एवरीवन, आज का आपका टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। मेज़रमेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी प्रीवियस क्लास में मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसमें आपका आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांजिस्टर में जो मूविंग मैग्नेट टाइप था, मूविंग कॉइल टाइप था, वो मेज़रमेंट ऑफ लीनियर वेलोसिटी था। आज का टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम लोग जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी यानी कि स्पीड। ठीक है, स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए जो हम लोग का एक मीटर होता है उसको बोलते हैं टैकोमीटर। ठीक है, टैकोमीटर क्या होता है कि वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कॉन्टिन्यूअस मोशन को, रोटरी स्पीड को क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको हमें डिस्प्ले करता है। ठीक है, और जो उसका इलेक्ट्रिकल जो डिस्प्ले फॉर्म है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी स्पीड के। ठीक, तो अब टैकोमीटर देख लेते हैं। दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल टैकोमीटर, इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर। मैकेनिकल टैकोमीटर बहुत ही रेयर यूज़ होता है, बहुत ही कम यूज़ होता है। ठीक है, इसके टाइप होते हैं हैंड स्पीड, रिवॉल्यूशन, टैकोस्कोप, सेंट्रीफ्यूगल, वाइब्रेटिंग रेट टैकोमीटर। ठीक है, तो ये जो टैकोमीटर है ये आपका बहुत रेयरली यूज़ होता है, तो इसलिए इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो हम लोग का मेन है इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर है, उसमें डीसी टैकोमीटर और एसी टैकोमीटर जनरेटर है। इसके बारे में देखते हैं। तो पहला देख लेते हैं डीसी टैकोमीटर जनरेटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर में देख लेते हैं क्या चीज़ है उसके अंदर, फिर डीसी टैकोमीटर देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर में क्या है कि एक तरह का ट्रांसड्यूसर यूज़ होता है। ठीक, ट्रांसड्यूसर यूज़ होगा और एक सेंसर यूज़ होगा। ठीक है, ट्रांसड्यूसर का काम क्या होगा, जो हमारा मैकेनिकल है, यानी कि मैकेनिकल क्या, जो हमारा रोटेशन है, यानी जो हमारी स्पीड है, आरपीएम है, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म के सिग्नल में। ठीक है, और फिर वो जो है हमें डिस्प्ले होगा। जैसे वर्कशॉप में आप देखे होंगे एक टैकोमीटर रखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह से। ठीक है, यानी कि जहाँ पे हमारा रोटेशन हो रहा है उसकी एक्सिस पे अगर हम उसको ले जाके टच कराते हैं, कांटेक्ट पे लाते हैं, तो वो उसका जो रोटेशन है वो हमें डिस्प्ले पे दिखाई देता है कि इन फॉर्म ऑफ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ठीक है, और वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी तरह से डीसी टैकोमीटर जनरेटर में देखते हैं कि डीसी जनरेटर में क्या होता है कि जो ईएमएफ जनरेट होता है डिपेंड्स होता है दो फैक्टर पे, फील्ड एक्साइटेशन, स्पीड। चलिए ये सब छोड़िए, आप ये देखिए फिगर। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नेट लगा है, ये एक आर्मेचर है। ठीक है, पीछे ब्रशेज लगे हुए हैं और ये शाफ्ट है। ठीक है, ये मूव करती है और यहाँ पे जिसको हमें मेज़र करना है, जिसकी स्पीड हमको मेज़र करना है, उससे इसको कॉन्टैक्ट में ले जाते हैं। ठीक, कॉन्टैक्ट में ले जाने के बाद क्या होता है, वो अगर रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा आर्मेचर रोटेट करेगा और इसके रोटेशन से क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने से क्या होगा, ये जो ब्रशेस लगे हैं यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज यानी ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, और वो रेजिस्टेंस चेंज की वजह से जो ईएमएफ होगा, वोल्टेज होगा, वो यहाँ पे हमें वोल्ट मीटर पे क्या होगा, वो शो होगा। तो ये जो वोल्ट मीटर आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, यहाँ पे जो हम लोग का रोटेशन स्पीड है, आरपीएम है, किसका, जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा जनरेटिंग ईएमएफ है वो डिपेंड करता है आपका टोटली किसके ऊपर, जो आरपीएम है। ठीक, यही चीज़ें सारी इसमें। द स्पीड कैन बी कंप्यूटेड बाय मेजरिंग द जनरेटेड ईएमएफ एडीसी, ये पूरा वही लिखा हुआ है। ठीक है, सेम चीज़ है कि जो शाफ्ट है वो कपल होती है आर्मेचर से। आर्मेचर जो है वो कनेक्टेड है किसके, नॉर्थ और साउथ पोल्स के बीच में, या ये इसको परमानेंट मैग्नेट बोल लीजिए। ठीक है, और आर्मेचर से कनेक्टेड होता है ब्रशेस। आर्मेचर के रोटेशन की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होता है। इंड्यूस ईएमएफ की वजह से क्या होता है, जो वोल्टेज होता है, वोल्ट मीटर होता है, वहाँ पे हमें वोल्टेज का फॉर्मेशन शो होता है। ठीक है, तो ये पूरी इसकी वर्किंग हो गई। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं कि जैसे डीसी टैकोमीटर में क्या था कि वहाँ पे ब्रशेस यूज़ कर रहे थे और वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, कम्यूटर यूज़ कर रहे थे। यानी कि उसकी वजह से क्या होता था, हमारी कुछ ना कुछ करंट लॉस हो रही थी और कुछ उसकी एफिशिएंसी कुछ ना कुछ डाउन हो रही थी, यानी एक्यूरेसी में उसमें कमी आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे एसी हम लोग को क्या करना है, जो कि हमारा कम्यूटर और ये ब्रशेज़ है उसको हम लोग ने क्या किया है, एलिमिनेट कर दिया है एसी में, और वहाँ पर उसकी जगह एक स्टेटर कॉइल यूज़ की है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो इफ़िशेंसी है, एक्यूरेसी है, वो काफ़ी हद तक बहुत अच्छी ही आएगी। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, वही चीज़ है। अल्टरनेटर, स्टेशनरी आर्मेचर जिसको हम लोग स्टेटर बोलते हैं, रोटर है, रोटेटिंग फील्ड, और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ईएमएफ, ये क्या है, मूविंग कॉइल, वोल्ट मीटर है, और ये कैपेसिटर लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे लगा हुआ है आपका ट्रांसड्यूसर। जैसे ही यहाँ पे रोटेशन होता है, ये शाफ्ट रोटेट करती है, रोटेशन की वजह से स्टेटर कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। ईएमएफ जनरेट होता है, ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है कि इसके जो रोटेशन है उसको कन्वर्ट कर देता है हमारा
ईएमएफ वोल्टेज के फॉर्म में, और ईएमएफ वोल्टेज क्या करता है, जो वोल्टेज होता है वो हमारा शो करता है। ठीक है, सेम एज वर्किंग जो इसकी डीसी की जैसे ही है, बट खाली डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे जो स्टेटर कॉयल थी वो वहाँ पे जो ब्रशेज या कम्यूटर था वो अब यहाँ पे स्टेटर कॉयल के रूम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, खाली किस लिए कि हमको उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मिल सके। ठीक।